हुआ है। आई थिंक इट वाज फॉर 4 आवर्स टोटल जो ओरिजिनल प्लान था जी 4 आवर्स का था। अभी लेट्स से कि हाफ हुआ या 30% हो गया। तो कैसा चल रहा है आप लोग? प्लीज बिल्कुल फ्रैंकली आप लोग अपनी फीडबैक दे सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो था वर्कशॉप मीन्स प्रैक्टिकल वर्क। आर देयर सम नॉन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टूडेंट्स? यस सर। आप दोनों सीएस से? यस सर। और भी किसी डिपार्टमेंट के सीएस के अलावा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेयर नहीं हुआ सर। अवेयर नहीं हुआ, ठीक है। सो गुड। आप लोग बताएं, आप लोग तो बिल्कुल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो कैसा रहा इन्फ्लुएंस अब तक? कैसा चल रहा है ये? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। समझ आ रही है? बहुत कुछ पता सही है। तो आप एमसीएस के हैं या बीएस? बीएस कौन सा सेमेस्टर है? फिफ्थ। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अभी जो स्कीम ऑफ स्टडीज चल रही है बेसिकली उसमें तो थर्ड सेमेस्टर से ही आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, जहां आपने एक्चुअली पहुंचना है एट द एंड ऑफ योर डिग्री। उन बातों को, उन टर्मिनोलॉजी, उस सारी लैंग्वेज, उस सारी नॉलेज डोमेन की तरफ जितना जल्द से जल्द आप आए उतना ही बेहतर है। मसलन जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, तो दे आर गुड इनफ के भी वो इस किस्म की वर्कशॉप्स अटेंड करें और उनको पता लगे एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज इन योर एकेडमिक कैरियर। डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, बट आपको सिर्फ एक अवेयरनेस देनी है कि एक्चुअली आपने कहाँ तक पहुंचना है। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो डॉक्टर खुरम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे कि ये सारी टर्मिनोलॉजी और ये पूरी जो नॉलेज जो डोमेन है ये किधर है, जो कि रूटीन में आप लोगों ने नहीं सुना होगा उसके बारे में। और ऑफ कोर्स जो इसका जो रिलेटेड थ्योरी और टूल्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये मकसद था। और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे ये एमएस के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इनका इनको ज़्यादा ऑलरेडी नॉलेज होगी क्योंकि ये बीएस कर चुके हैं। तो मकसद ये था, एक वन ऑफ द बिग ऑब्जेक्टिव कि आप इनसे सारे इंट्रोड्यूस हों ये सारी टूल्स की दुनिया से और सारी टर्मिनोलॉजी से, ताकि आप इंडिपेंडेंटली भी घर पर टूलिंग कर सकें। और आप ये टर्मिनोलॉजी सुनकर ऐसा ना हो कभी आप सेमिनार में बैठे हुए वीसी साहब आए आपसे कोई बात करें तो आप लोग एक थोड़ा उसको ना शाय ऑफ कर रहे हैं उन चीज़ों को कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उस चीज़ से हमने कोशिश की कि ब्रिज अप किया जाए कि आप लोग सीखने के बाद बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ मोटिवेशन में टूल्स करेंगे और काली लिनक्स करवा रहे होंगे सर। काली लिनक्स के बेशुमार सेट ऑफ टूल्स हैं, वो आप कर बेसिक्स आनी चाहिए। उसके बाद बंदा फिर अपनी मोटिवेशन होती है जो कि बंदा उसको फॉलो करके आगे से आगे बढ़ता है। डिग्री समझ लें सब लोग इस तरह से हाथ की उंगलियां बराबर है ना, ऑलमोस्ट सबकी डिग्रीज बराबर होती हैं डिस्पाइट द फैक्ट किसी की 3.9 CGPA है या किसी की 2.9 है। इट्स अ बिग डिफरेंस। ऐसे ही है ना कि किसी की इवन 2.5 CGPA भी और किसी की 4 के करीब है। आई स्टिल बिलीव के सबकी डिग्रीज इज ऑलमोस्ट सेम, सब ने सेम कोर्स वर्क किया होता है। किसी का इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा था, किसी का दूसरे में ज्यादा था। असल चीज होती है कि आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है आफ्टर द डिग्री। आपको क्या पता है कि आपने कौन सी जॉब में जाना है, उस जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपका एप्टीट्यूड बन गया है। हमारा मकसद ये है इन वर्कशॉप से और जो हम लोग आपको पढ़ाते रहते हैं कि आप उसके बाद जाकर आप लोग प्रिपेयर्ड हों जाकर इंडस्ट्री के टास्क को लेने के लिए। और जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा एक चैलेंज है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि इंडस्ट्री के लिए ना सिर्फ आप एज अ पर्सन आप लोग बातचीत कर सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, बल्कि उन टूल्स का भी पता हो। इंटरव्यूज अगर आपसे लिए तो आप ये ना कहें कि ये तो क्या बात कर रहे हैं, काली लिनक्स क्या चीज़ है,